मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला ने स्पा सेंटर के संचालक और कथित भाजपा नेता अधिवक्ता आशुतोष पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर उसके साथ कई बार दैहिक शोषण किया गया है और उसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की कोशिश की गई है। जब इसका विरोध किया गया तो उसे धमकी दी गई और नौकरी से निकाल दिया गया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुनवाई के दौरान शिकायत में अपने साथ हुई घटना की पूरी आपबीती सुनाई और कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई है। पीड़िता ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करने के लिए जबलपुर आई थी। यहाँ पर वो नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विजयनगर क्षेत्र के एकता चौक स्थित स्पा सेंटर के संचालक आशुतोष पांडे से हुई थी। आशुतोष ने बताया कि वो भाजपा के बड़े पद पर हैं और वकील भी हैं। आशुतोष ने महिला को 8,000 रुपए मासिक वेतन पर मैनेजर की नौकरी दी थी। महिला का आरोप है कि नौकरी देने के कुछ दिनों के बाद ही आशुतोष ने उसे एक कैबिन में बुलाकर पहले मसाज करने के लिए कहा और फिर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि आशुतोष खुद को भाजपा का सोशल मीडिया प्रभारी, वकील और ब्राह्मण महासभा का पदाधिकारी बताकर लोगों को प्रभावित करता है। उसका प्रभाव दिखाने के लिए वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में पार्टी का पद भी लिखता है। पीड़िता ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो मेरी मुलाकात आशुतोष पांडे से हुई, जो कि बीजेपी के कुछ नेता हैं और पेशे से एडवोकेट बताते हैं। तो उनका स्पा चलता है, रॉयल क्राउन स्पा चलता है, जो कि एकता चौक विजयनगर भारत गैस एजेंसी के ऊपर है जबलपुर। तो उनके यहाँ मैं मैनेजर की जॉब के लिए गई थी, 8,000 रुपये की सैलरी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है। फिर धीरे एक दिन ठीक रहा, दूसरे दिन उन्होंने बोला आओ हम तुम्हें मसाज सिखा देते हैं। मसाज के लिए मेरे को लेके गए तो वहाँ मसाज दी। उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बनाए। ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को देह व्यापार में ढकेल दिया। देह व्यापार में अपने दिल्ली से उनके दोस्त वगैरह भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो उन्होंने देह व्यापार में ढकेल दिया। 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे ऊपर धमकी देने लगे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जब छोड़ा मैंने वहाँ से तो मेरे को धमकी वगैरह बहुत दी, मेरे को चिल्लाया, ऐसे बहुत सी बातें की। पीड़िता ने जब आशुतोष की हरकतों का विरोध किया तो उसे आशुतोष ने नौकरी से निकाल दिया और धमकियां मिलने लगी। इसके बाद वो हिम्मत जुटाकर किसी तरह एसपी कार्यालय में जनसुनवाई में पहुंची और पुलिस को उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और विजयनगर थाना पुलिस को FIR दर्ज कर जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं। आशुतोष पांडे जो विजयनगर में स्पा सेंटर चलाते हैं, उनने मैनेजर के पद पर इनको 8,000 रुपए में रखा था और 1-2 दिन ठीक रहा। फिर बाद में इनने आवेदन पत्र में लिखा है कि इनके साथ खुद मसाज करा के और गलत काम उनने कराया है। ये चीज़ें, सारी बातें इनके आवेदन में उल्लेखित है। इसको तत्काल थाना प्रभारी विजयनगर को जांच के लिए भेजी जा रही है और जांच में अगर ये चीज़ें सही पाई गई तो इसमें FIR दर्ज कर इसका वैधानिक निराकरण किया जाएगा। वो नरसिंहपुर करेली की रहने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले पर भाजपा जिला महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने स्पष्ट किया कि आशुतोष पांडे भाजपा संगठन के किसी भी पद पर नहीं है और न ही उसे संगठन की ओर से कोई दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि आशुतोष द्वारा सोशल मीडिया में खुद को भाजपा पदाधिकारी बताना संगठन को बदनाम करने की कोशिश है। पार्टी इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और उसके खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। स्पा सेंटर से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की तलाश भी पुलिस कर रही है। ये मामला जबलपुर में तेजी से तूल पकड़ रहा है और प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गई है।